तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट और इन दोनों के बारे में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर। और इसके बाद आता है कमेंट। कमेंट में क्या होता है कि कमेंट लिखने का तरीका है कि हम डबल फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करें, ठीक, और नहीं तो हम एक फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टार, ठीक है, और दूसरा साइड से स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। तो इन दोनों के बीच में हमारी कमेंट लिखी जाती है, इसके और इसके बीच में ही कमेंट लिखी जाती है, ठीक। और डबल फॉरवर्ड स्लैश से भी हम कमेंट लिखते हैं। कमेंट क्या होता है? कमेंट ऐसी चीज़ होती है जिसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, वो एज इट इज़ लिखी रहती है। जैसे यहाँ पर ये तो एक एक्सप्रेशन है, ठीक, यहाँ पे तो लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू 5 है, लेकिन इसको तो रीड किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके आगे क्या लगा है? कमेंट लिखा है, कमेंट लगा हुआ है, ठीक। ऐसी ये जो लाइन लिखी हुई है इसका भी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसके आगे क्या लिखा है, क्या लगा है? कमेंट लगा है, डबल फॉरवर्ड स्लैश। तो ये और ये एग्जीक्यूट नहीं की जाएंगे। इसके बाद आगे भी हम कमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर या नेम्स, इसका क्या मतलब है? तो अभी जो हम लोग वेरिएबल बना रहे थे, वेरिएबल का नेम जो था उसी को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं, या उसको नेम्स या आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। तो आइडेंटिफायर आर यूज टू नेम वेरिएबल्स। आइडेंटिफायर का इस्तेमाल वेरिएबल को नेम देने में इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि एक्स और वाई है, ठीक है, तो ये क्या है? वेरिएबल नेम है। तो इनको जनरल भाषा में क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो ये आइडेंटिफायर क्या काम करते हैं? किसी वेरिएबल को नेम देने में यूज होते हैं, या फिर कीवर्ड के लिए या फिर फंक्शंस के लिए, इस सभी को नेम दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आइडेंटिफायर को, जब आइडेंटिफायर मतलब ये सबको जब नेम दिया जाता है तो नेम को इस्तेमाल करने का कुछ तरीका होता है। जैसे कि अगर कोई वेरिएबल है, ठीक है, तो ये एक आइडेंटिफायर है। तो इस वेरिएबल को हम कैसे कैसे किन किन तरीक़ों से बना सकते हैं? तो पहला तरीका यही है कि इसमें आप लेटर का इस्तेमाल करिए, ठीक है, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला लेटर, और डॉलर साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप पहला लेटर में, ठीक, या फिर बाद के लेटर में, और अंडर स्कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं शुरू में या बाद में। बस कुछ चीज़ें जो आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, जैसे कि अगर आप किसी वेरिएबल का नेम बना रहे हैं यानी आइडेंटिफायर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको किसी डिजिट का इस्तेमाल नहीं करना है। यही यहाँ पर लिखा है, नंबर्स आर नॉट अलाउड एज द फर्स्ट करेक्टर इन द नेम्स। जब भी आप कोई वेरिएबल नेम बनाते हैं तो उसकी शुरुआत में पहला लेटर डिजिट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ है। और जावा स्क्रिप्ट क्या होता है? केस सेंसिटिव भी होता है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका लास्ट नेम लिखा है, ठीक है, ये और ये दोनों, ठीक है, एक ही जो है हम लोगों को मैसेज सेंड कर रहे हैं कि एक ही है ये, लेकिन ये एक नहीं है, पढ़ने में ज़रूर एक आ रहा है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। क्यों? देखिए यहाँ पर एन स्मॉल है, यहाँ पर एन कैपिटल है, ठीक। तो ये दो वेरिएबल हो गए, ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल नेम है, दोनों अलग अलग नेम के वेरिएबल हैं, ठीक। इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव, ठीक। इसलिए आपको यहाँ पर ये लास्ट नेम है, ठीक है, इसकी वैल्यू अलग दी गई है, और ये लास्ट नेम है, इसकी वैल्यू अलग दी गई है, और ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जो क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो होता है वो केस सेंसिटिव होती है, इसलिए आपको यहाँ पर जो स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स जो बिग एक्स था उससे अलग दिखाई देगा। और इसमें ये भी चीज़ बता रहा है कि इसको लिखने के तरीके कैसे होते हैं आइडेंटिफायर को यानी बनाने के। तो एक तरीका है कि आप अगर आइडेंटिफायर लिखा इसलिए जाता है, जैसे किसी वेरिएबल का नेम हम कैसे देते हैं, वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि एक प्रकार का ये डिस्क्रिप्टिव होता है। जैसे यहाँ पर है फर्स्ट नेम है, ठीक, तो फर्स्ट नेम में आप फर्स्ट केवल लिखेंगे तो क्या आपका काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा समय बाद आपने इसी वेरिएबल को देखा जहाँ पर फर्स्ट लिखा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा आखिर फर्स्ट किस चीज़ के लिए लिखा है, फर्स्ट नेम है या फर्स्ट फ्रूट है या फर्स्ट रोड है या फर्स्ट हाउस है कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पर नेम लिखा गया है, ठीक है, ताकि फर्स्ट नेम एक ऐसा वेरिएबल है जो कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है, बता रहा है कि हाँ नेम में जो है फर्स्ट नेम है, नेम से संबंधित जो है ये वेरिएबल है, ठीक। तो फर्स्ट नेम मतलब नाम का, जो हमारा नाम होता है उसका पहला नेम। तो एक प्रकार से जो वेरिएबल होते हैं यानी जो आइडेंटिफायर होते हैं उनको डिस्क्रिप्टिव टाइप का बनाना चाहिए। अब डिस्क्रिप्टिव आप बनाएंगे तो आपको कई वर्ड लिखने पड़ेंगे, और जब आप कई वर्ड लिखेंगे तो उनको जोड़ेंगे कैसे?
ताकि वो पढ़ने में भी आ जाए और पता भी चल जाए और कंप्लीट एक वेरिएबल नेम भी हो जाए। ठीक, तो उसके लिए हम बीच में इस्तेमाल करते हैं अंडर स्कोर्स का। और दूसरा तरीका क्या है, अपर कैमल केस का इस्तेमाल करें, यानी कि जो भी अलग अलग वर्ड हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट है और नेम है, दोनों अलग अलग वर्ड हैं, इनसे मिला के एक डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम बनाना है या डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिफायर बनाना है। तो पहला जो लेटर होता है फर्स्ट का पहला लेटर कैपिटल कर दीजिए और नेम का भी पहला लेटर कैपिटल कर दीजिए। ठीक है, तो ये इस टाइप में भी अपर कैमल केस के रूप में या पैस्कल केस इसको बोलते हैं। पैस्कल केस में हम पैस्कल केस के रूप में हम वेरिएबल का नेम बना सकते हैं, ताकि वेरिएबल देखने में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का लगे। डिस्क्रिप्टिव मतलब वो किसी चीज़ को डिफाइन करता हुआ नज़र आए। और एक तरीका ये भी है कि लोअर कैमल केस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पहला लेटर जो होता है छोटा हो जाए, एफ छोटा है, और उसके बाद जो अगला वर्ड जो होगा उसका लेटर आपका बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से लोअर कैमल केस का भी डिस्क्रिप्टिव नेम के रूप में या वेरिएबल नेम के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट का मतलब होता है इसमें हम यूनिकोड को कवर करते हैं। इसमें बहुत सारे पंक्चुएशन होते हैं, लेटर्स कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ABCD हो गया, और दूसरी लैंग्वेज और पंक्चुएशन सिंबल होते हैं बहुत सारे। इन सब को हम कैरेक्टर सेट या यूनिकोड कैरेक्टर सेट में कवर करते हैं, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया थ्योरेटिकल।